पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम लोग का यहाँ बहुत पुराना से रहते आ रहे हैं। हमारा दादा बाप सब वहीं से रहते हैं। लास्ट में हमको बोलना पड़ा कि आत्मदाह करेंगे तबे आप लोग ले जाइए। सबको मारपीट करने लगे, सामान को बाहर फेंकने लगे। सब कुछ की एक झोपड़ी था, इतना थोड़ी जो बहुत मेहनत से बनाए हैं। कभी कपड़ा खींच रहा है, कभी बाल नोच रहा है, कभी क्या कर रहा है। पूरा सामान फेंक दी है। बच्चा था, छोटा बच्ची है मेरी, उसको भी बाहर निकाल दिया ढकेल वकेल के। मतलब माया दया का कोई भावना नहीं दिखाया गया। इन लोग को पार्टी बनाया ही नहीं जाता है, कोर्ट को बताया ही नहीं जाता है कि वहाँ पे राजा राम का परिवार वहाँ पे रहता है, उसके पास डीड है, उसके पास सब कुछ है। इसको अगर पार्टी बनाता, इसको जब अगर जानकारी होता तब तो ये अपना दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करता। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदी, कानूनी कागजात अपने पास रखे और अपने सपनों का आशियाना बसाने की कोशिश की। लेकिन उस सपने पर एक ऐसा साया पड़ा जो न कानून से डरता है न इंसानियत से। अब जरा सोचिए, जिस जमीन का सौदा सालों पहले हो चुका था, जिसके सारे दस्तावेज एक ईमानदार खरीदार के नाम थे, उसी जमीन पर अचानक एक रात पुराना मालिक लौटता है। और सिर्फ लौटता नहीं, बल्कि पुलिस की मदद से आधी रात को घर में घुसता है, दरवाजा तोड़ता है और पूरा घर खाली करवा देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस शख्स ने कोर्ट को भी ये जानकारी नहीं दी थी कि वो जमीन बेच चुका है। यानी साफ तौर पर कानून को गुमराह किया गया। ऐसे में सवाल ये है कि जब जमीन के पूरे कागजात मौजूद हैं, तो क्या कोई भी ऐसे ही आकर किसी का घर उजाड़ सकता है? इस केस की तह तक जाएंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि कानून के नाम पर किया गया ये अतिक्रमण कैसे किसी की जिंदगी को रातों रात खंडहर में बदल देता है। तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं पीड़ित परिवार से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। आपका नाम? राजा राम। सर, हुआ क्या है यहाँ पे कल रात में जो आप लोगों को इस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया गया? आप ये पूरा वाकया बताइए कि ये चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। हम लोग का यहाँ बहुत पुराना से रहते आ रहे हैं। हमारा दादा बाप सब वहीं से रहते हैं। एक बैग यहाँ पे पुलिस आया और बोलने लगा खाली करो। हम लोग बोले किस चीज़ के लिए खाली करें? हम लोग का मोटेशन है, रजिस्ट्री है, सब डीड है, होल्डिंग टैक्स है, बिजली बिल है, सब चीज़ हम लोग का अप टू डेट है। तो बोलने लगे कि ऐसा है कि तुम लोग का कुछ नहीं है, सब अनलीगल है, अतिक्रमण में रहते हो। हम लोग पेपर देखिए, बोला कोर्ट में आइएगा। तो हम लोग बोले ठीक है कोर्ट में आएंगे, हम लोग को टाइम दीजिए। उसके बाद में हम लोग घर में आए। उसके बाद में सबको मारपीट करने लगे, सामान को बाहर फेंकने लगे, सामान से पूरा इधर उधर छितिर बितिर गाली गलौज करने लगे। घर में नहीं थे, अचानक आके गाली गलौज करने लगे। उसके बाद में सब यहाँ आके तमाशा करके बोलने लगे प्रशासन बुला रहे, महिला थाना बुला रहे, महिला पुलिस बुला रहे, सबको फेंक देंगे। हम लोग फेंक दीजिए। लास्ट में हमको बोलना पड़ा कि आत्मदाह करेंगे तबे आप लोग ले जाइए। सब मेरी सासू माँ, उनकी माँ, सब यहीं रहे। इनका नानी पूरा खानदान है यहाँ, पूरा सब बचपन से यहीं रहे, यहीं जन्म हुए। हम शादी हो के आए, मेरे बच्चा लोग को हम शादी किए। सब कुछ की एक झोपड़ी था, इतना थोड़ी जो बहुत मेहनत से बनाए हैं। और आज आके सपना में भी नहीं सोचे कि ऐसे करेगा। आए, हम हॉस्पिटल में थे, मेरे मंजली बेटी का ऑपरेशन था। आए तो देख रहे सब सामान निकला हुआ और गेट तोड़ रहे थे। तो बोले नहीं, बुला दे रहे, खोल देंगे बोल के। क्यों कर रहे हैं? तो नहीं, हम बोले फिर वहाँ गए, किसो क्या है दिखला, ये किस में केस किए और कैसे आप जीते? तो नहीं, आपका तो नहीं। हम बोले मेरा नाम का ज़मीन है तो मेरे में केस होना चाहिए। तो बोले नहीं, कहाँ से होगा आप में, आपका तो कहीं नाम ही नहीं। हम बोले कैसे नाम नहीं है? तो बोलते कि हम लोग भाई भाई में जीते हैं, इसीलिए आपको खाली कराना पड़ रहा है। तो ये बात किसने कही कि सारे पेपर्स आपके फर्जी हैं? ये बात पुलिस ने कहा या फिर? पुलिस भी बोले और नाजिर भी बोले। अब हम बात करते हैं इस घर की बाकी महिलाओं से और जानते हैं कि कल उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ। आपका नाम? मेरा विभा देवी नाम है मैडम। मैं इन घर की मतलब मेरी बेटा यहाँ पे शादी किया गया है, छोटी बहू है मेरी, बीच वाली मांझली बेटी के साथ में। वो हॉस्पिटल गए थे हम लोग ऑपरेशन कराने के लिए उसको।
तो वहाँ गए तो हम लोग टेंशन में अपने ही थे। यहाँ है तो सब हम लोग को आने नहीं दिया अंदर में, और सामान उमान नहीं गया। जब हम बोले कि क्यों आप ऐसे कर रहे, मेरा पेपर ये है, दिखाने लगे तो बोलता आपका कोई पेपर नहीं है। हाथ झटका हाथ से देके धक्का दिया। ऐसे हम लोग के साथ बहुत गलत गंदा गाली भी बक रहा था हम लोग के साथ में। और 10 से भी कितना 60-70 ठो मुस्लिम लोग थे, और सब रूम के अंदर में थे। सब रूम के अंदर में हम लोग को रूम में जाने ही नहीं दे रहे थे। बार बार धक्का दे के बाहर निकाल, हम लोग को पानी तक नहीं पीने दिए जब हम लोग आए तो घर में, कि बच्चा मेरा बीमार है हॉस्पिटल में, ऐसे मत कीजिए, हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग को आज भर रहने दीजिए। सामान सब बाहर निकाल के फेंकने लगा। मतलब बहुत अजीब, कभी कपड़ा खींच रहा है, कभी बाल नोच रहा है, कभी क्या कर रहा है। मैंने बहुत हद से ज़्यादा ये हेमंत सरकार का जो सरकार है क्या चला रहा है, जो हम लोग को इतना बेइज्जती, लेडीज़ को इतना बेइज्जती हो रहा है। हम लोग को कुछ अन्याय दिलाइए। हम लोग का घर है ये बहुत ज़माना से है, दादा ज़माना से यहाँ पे है, और बहुत बेइज्जती हुआ है यहाँ पे बहुत। हम लोग रात भर कल सोए नहीं, हम लोग बाहर में ऐसे सोए हुए हैं सब। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, सियान लड़की है। बाहर में कोई भी हम लोग को सपोर्ट नहीं किया है, यहाँ का आदमी लोग कोई भी सपोर्ट नहीं किया, लॉक कर दिया। हम लोग बाहर में ऐसे ही बैठ के पानी पी के रह गए रात भर, मच्छर ऐसे ही काटा। छोटा बेबी है, 3 साल की मेरी बेटी की बेबी है, वो ऐसे भूख से सोई है, बच्चा उधर किनारे सोफा पे। बहुत हम लोग साथ अत्याचार किया, इसके लिए हम लोग को अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शिखा कुमारी हुआ। कल रात में क्या हुआ यहाँ पे, आप लोगों के साथ क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग घर में थे नहीं जब ये सब हुआ। हम लोग घर से बाहर थे, हॉस्पिटल में थे। फ़ोन आया कि आप लोग के घर पे सामान वामान तोड़ के फेंक दिया गया है बाहर। हम लोग दौड़ के आए, तब तक हम लोग का सामान ऑटो पे रखाया गया था। आए तो हम लोग को प्रशासन अंदर नहीं आने दे रहा है कि आप कौन हैं, ऐसा बोला जा रहा था हम लोग को। हम लोग बोले हम लोग का घर है भाई, हम लोग का सामान आप लोग फेंक रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जाए अंदर, बोल के अंदर घुसे। तब तक मैं ताला वाला तोड़ के तो बाहर निकाल दिया था सामान, अंदर जाने भी नहीं दे रहा है। और जाने का ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो फिर प्रशासन ही ढकेल के बाहर निकाल दे रहा है हम लोग को। मतलब आप लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई है? धक्का हुआ है, और महिला पुलिस थी, वो घींच तिर के हम लोग को बाहर निकाली है, पूरा सामान फेंक दी है। बच्चा था, छोटा बच्ची है मेरी, उसको भी बाहर निकाल दिया ढकेल वकेल के। मतलब माया दया का कोई भावना नहीं दिखाया गया। अचानक धावा बोल के हम लोग को घर से बेदखल कर दिया, पूरा सामान छीड़ दिया, हम लोग बेघर हो गए अभी। तो उन लोगों ने कागजात भी नहीं देखे आप लोगों हम के? लोग बहुत रिक्वेस्ट किए उनसे कि आप लोग कागजात देखिए, तो बोल रहा है कि आपका मुस्लिम का है ही नहीं, यहाँ पे आप लोग का कोई नाम ही नहीं है, ये मुस्लिम का ज़मीन है, ऐसा बोल के हम लोग को घर खाली बोला करने के लिए। और प्रशासन का मदद से वो लोग पूरा बाहर फेंक दिया, ढकेल दिया, ना पेपर देख रहा है ना कुछ कर रहा है, सबको घींच तिर के बाहर निकाल दिया। इतनी लेडीज़ लोग हैं, सबको घींच तिर के, किसी का बाँह खींच रहा है तो किसी का हाथ पकड़ के खींचा रहा है, किसी का मार के धक्का मार के बाहर निकाल रहा है। ऐसा प्रताड़ित किया गया है हम लोग को बिना बेवजह। हम लोग का सारा पेपर था, हम लोग का सारा कंप्लीट पेपर है, उसके बाद भी हम लोग के साथ ऐसा अत्याचार किया गया है। अब हम आपकी बात करवाते हैं अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। हम लोग 40-45 वर्षों से यहाँ इस घर में आना जाना है, चूँकि चंद्रवंशी समाज का बगल में धर्मशाला भी है, तो उसके इन लोग भी किसी भी कार्यक्रम में वहाँ शरीक होते हैं, आना जाना होता है, शामिल होते आए हैं। और उसके पूर्व से ही 35-40 वर्षों से इस परिवार से लगाव रहा है। समाज के होने के नाते के अलावा भी ये लोग हमारे रिलेटिव भी हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कैसा कानून है। हम कानून पे उंगली न्यायपालिका पे उठाना नहीं चाहते, लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इन लोग के पास में कागजात होने के बाद में, रजिस्ट्री डीड होने के बाद में, मोटेशन रसीद, निगम का होल्डिंग टैक्स का सब कुछ अप टू डेट रहने के बावजूद भी, और ये जब नाजिर को कोर्ट का जो आदमी आता है, कोर्ट के माध्यम से दखल देहानी के लिए जो ऑर्डर यहाँ पे लेकर आते हैं, और ये लोग गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा कागजात देख लिया जाए, हमारा कागजात देख लिया जाए, हम 3 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे। फिर भी वो लोग किसी के का कोई बात नहीं सुनते हैं, और पूरा असामाजिक तत्व भी उन लोग के साथ में शामिल रहते हैं, और करीब 50-60 मुस्लिम परिवार, मुस्लिम युवकों को लेकर आके
कोर्ट के आड़ पे इन लोग यहाँ पे नंगा नाच करते हैं, पूरा सामान को फेंकते हैं और ये कमज़ोर परिवार बेबस होकर मदद की गुहार लगाए हुए रहता है। हम कहना ये चाहते हैं कि भाई भाई, दो भाई का मामला मुस्लिम वर्ग का था, एक भाई ने इस ज़मीन को 1978 में बेच चुका है। जैसा पेपर देखने से हमें ज्ञात हुआ कि 1978 में किसी पोद्दार से को बेच चुका और इन लोग 2000 में इन लोग उस पोद्दार से इन लोग ख़रीदा। उसके पूर्व से इन लोग किराएदार बनकर रहते आ रहे थे। जब बिक्री की बातें हुई तो इन लोग पोद्दार से ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद में यहाँ पे मामला ये हुआ कि भाई भाई इन लोग आपस में मिले हुए हैं, मुस्लिम परिवार जो है भाई भाई आपस में मिले हुए हैं। कोर्ट में इन लोग मुकदमा दायर करता है मिलकर, एक भाई हार जाता है, एक भाई जीत जाता है और उसके बाद में डिग्री कागज़ लेके कोर्ट का ऑर्डर लेकर आके यहाँ पे दखल दहानी का काम करता है। प्रशासन को लेकर आके कोर्ट का ऑर्डर होगा तो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन ही आना है, वो आएगा ही। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन लोग को पार्टी बनाया ही नहीं जाता है, कोर्ट को बताया ही नहीं जाता है कि वहाँ पे राजा राम का परिवार वहाँ पे रहता है, उसके पास डीड है, उसके पास सब कुछ है। इसको अगर पार्टी बनाता, इसको जब अगर जानकारी होता तब तो ये अपना दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोग को कोई मौका मिला नहीं है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में अपने आज लॉयर से इन लोग बात किए हैं, इन लोग अपने बात को कोर्ट अवसर देगा तो अपनी बात को इन लोग कोर्ट में रखेंगे। लेकिन चंद्रवंशी समाज ने भी ये निर्णय लिया है, चूँकि ये इतना कमज़ोर और इतना गरीब परिवार है कि पूरा अगर चंदा करके भी सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ने का ज़रूरत पड़ेगा तो चंद्रवंशी समाज सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का काम करेगा। अब हम आपकी बात करवाते हैं पीड़ित परिवार के पड़ोसी से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मसला क्या है। आपका नाम? मेरा नाम आशीष मुगारका हुआ। हम बचपन से यहीं पे कुछ समय अपना गुजारे हैं और आज भी गुजार रहे हैं। हमारा भी बगल में ही घर है, ठीक है। कुछ लोग, हम उस समय प्रेजेंट में नहीं थे, लेकिन बाद में जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि महिलाएं लोग, दीदी लोग, भाभी लोग जो भी थी, वो लोग सब गुहार लगा रही थी कि हम लोग घर का गार्जियन को बुलाते हैं, मेंबर को बुलाते हैं, हमारे किसी जेंट्स को बुलाते हैं। उसके बावजूद भी ना प्रशासन ने और ना जो हम असामयिक तत्व के जो लोग आए थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग आए थे, उन लोगों ने, किसी ने भी इन लोगों का बात नहीं सुना, ना किसी गार्जियन को बुलाने का समय दिया और जबरन हाथापाई करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए घर का ताला तोड़ने का कोशिश किया और टोटल घर का सामान को उठा करके बाहर इस तरह से फेंक रहे थे कि जैसे कोई सड़ा हुआ सब्जी फेंकता है, उस तरह से घर का सामान को ये लोग बिखेर के रख दिए। यहाँ तक कि हमारे भगवान के प्रतिष्ठा मूर्ति को भी ये लोगों ने कुछ नहीं समझा, पैर से रोंद रहे थे, सब गिरा रहे थे। जब हम लोग उन लोग के आस्था को हम लोग जब मानते तो वो लोग को हमारे आस्था पर भी ऐसा धूमिल नहीं करना चाहिए। और प्रशासन भी जो आए थे वो सिर्फ खड़े होकर के नज़ारा देख रहे थे, वो असामयिक तत्व को किसी भी तरह का कुछ बात नहीं बोल रहे थे। जबकि कोर्ट से जो भी ऑर्डर मिला वो सही था या गलत था, वो प्रशासन को ऑर्डर मिला, ये काम प्रशासन को करना चाहिए था, जबकि वो असामयिक तत्व के लोगों को नहीं करना चाहिए था। इसका भी विरोध प्रशासन के लोगों ने नहीं किया। तो इससे हम आपके द्वारा यही कहेंगे, यही जानना चाहेंगे और सामाजिक को भी यही बताना चाहेंगे कि ये सरासर गलत है और इसका न्याय होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि ये ज़मीन का न्याय होना चाहिए, इस तरह का जो दुर्व्यवहार हुआ उसका भी न्याय होना चाहिए। तो ये थी एक जमीन, एक घर और एक इंसान के सपनों को कुचल देने वाली कहानी, जहां कानून के तमाम दस्तावेज होने के बावजूद सच्चाई हार गई और ताकत, झूठ और दबाव ने एक निर्दोष को बेघर कर दिया। एक ऐसा मामला जहां पुराने मालिक अपने ही बेचे हुए प्लॉट पर दोबारा कब्जा कर बैठा, बिना कोर्ट को सच्चाई बताए पुलिस के दम पर आधी रात को घुसकर हर सामान बाहर फेंक दिया गया और सब कुछ उस इंसान की आंखों के सामने हुआ जिसने हर ईंट को अपने भरोसे से जोड़ा था। वहीं पीड़ित परिवार ने अदालत में याचिका दाखिल कर सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। एक दस्तावेज की प्रति अभी भी लंबित है। हालांकि उपद्रवियों की ओर से दोबारा हमला नहीं हुआ, लेकिन जो ताला उन्होंने पीड़ित परिवार के घर में जड़ा था वो ज्यों का त्यों लटका हुआ है और परिवार अभी भी बेघर है।